एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अब हम चेक करेंगे कि हमें उसका रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है। वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन बेसिस। वो हम आइडेंटिफाई करेंगे एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि हमारी सेटिस्फेक्शन बेसिस हो सकती है सेटिस्फाइड ओवर टाइम और पॉइंट इन टाइम। अगर सेटिस्फाइड ओवर टाइम हुई तो प्रोराटा बेसिस पे अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और पॉइंट इन टाइम हुई तो 100% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सेटिस्फाइड ओवर टाइम के बेसिस पे 3 केसेस हैं, 3 कंडीशन है, वो हम चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाई होती है तो हम एसओटी बेसिस पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ये कंडीशन हमें इंडिया 115 ने प्रोवाइड की है। लेट्स सी व्हाट आर दिस कंडीशन। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम एसओटी बेसिस पर अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, अदरवाइज पॉइंट इन टाइम पे जाएगा। कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 कहती है कि अगर कस्टमर ने रिसीव किया है या कंज्यूम किया है बेनिफिट फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी ऑन साइमल्टेनियसली, एंटिटी अपना काम कर रही है, कंज्यूमर रिसीव कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है सेम चीज़, तो हम उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और एसओटी बेसिस पर। इसमें क्या होता है, कोई भी जो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है वो दोबारा परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि वो साथ साथ ही कंज्यूम हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बार्बर शॉप, यू आर कटिंग, ही इज़ कटिंग योर हेयर एंड यू आर गेटिंग योर हेयर कट, तो ये सेम टाइम पर सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है और इसमें रीवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन 1 सेटिस्फाई करता है और इसे हम एसओटी बेसिस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। कंडीशन नंबर 2, एंटिटी परफॉर्मेंस इज किनेटिक, एंटिटी की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस कर रही है वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो एसेट्स कस्टमर का वैल्यू है, एसेट जो कस्टमर का एसेट है उसकी वैल्यू इन्हेंस हो रही है बाय परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी, और जो एसेट है वो अंडर कंट्रोल है किसके? कस्टमर के। जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडिंग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार रिपेयर करने के लिए आई, मैं कार की रिपेयर कर रही हूँ, मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन उसकी वैल्यू इन्हेंस हो रही है और कार किसी कंट्रोल में, वो कस्टमर के कंट्रोल में है। एंड अदर एग्जाम्पल इज वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग। ओके, थर्ड कंडीशन, अगर एंटिटी इफ एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एनी एसेट विच इज़ अल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी, यानी एंटिटी ने कोई ऐसा एसेट बनाया जिसका कोई और अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है किसी और एंटिटी के पास, और कोई और उसका लीगल राइट है कि वो अपना जो है पैसा भी उससे ले सकता है, तो हम उसका अमाउंट जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोराटा बेसिस और कॉस्ट प्लस मार्जिन बेसिस। इसका एग्जाम्पल है कोई भी टेलर मेड प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया टेलर मेड बेसिस पर और उसको वो सामने वाला मुझसे पैसे रिकॉर्ड कर सकता है कि मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि स्पेसिफाइड है टेलर मेड प्रोडक्ट के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये सब उसमें कवर हो जाता है। सपोज ए लिमिटेड ने कॉन्टैक्ट किया बी लिमिटेड के साथ कि वो बिल्ड करे ब्रांड इन 2 ईयर्स, कंसिडरेशन है 10 लाख, पहले साल में तो 6 लाख मिले, दूसरे साल में 3 लाख मिले, और इनिशियल एस्टिमेट था कि 9 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बैठ गया। अब हमारे 10 साल का पता से कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? पहले चेक करेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्या वो लीगली इन्फोर्सेबल है, कंडीशन स्पेसिफाई है, कमर्शियल सब्सटेंस है, बी लिमिटेड से प्रोबेबिलिटी को कंसिडरेशन पास हो जाएगी, ऑल सेटिस्फाई, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखते हैं हम इंसेप्शन पर सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिस क्या है। सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिस हमारा एसओटी और पीआईटी है। एसओटी के लिए हम चेक करेंगे क्या कस्टमर रिसीवर कंज्यूम कर रहे हैं बेनिफिट, यस, क्या एसेट उसके कंट्रोल में है, यस, क्या हमने एसेट हमने बनाया जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, और क्या कर सकते हैं, वो इससे पेमेंट इन्फोर्स कर सकते थे। एसओटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसे इंसेप्शन में मेजर कर लिया हमने सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिस कि सेटिस्फेक्शन ओवर टाइम करेंगे हम रिकॉर्ड। अब हम चेक करेंगे मेजर ऑफ प्रोग्रेस में मेथड चेक करेंगे, फिर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड पे, जब हमने बेसिस निकाली उसकी परसेंटेज, फिर हमने उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। इफ़ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस एट इंसेप्शन कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड नहीं है तो हम उसका दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरे मेथड काफ़ी सारे हो सकते हैं, सर्वे मेथड हो सकता है, माइलस्टोन मेथड हो सकता है, और भी कई सारे होते हैं जो कि हम अभी लेटर ऑन देखेंगे। मेजर ऑफ प्रोग्रेस क्या होता है, ये एक तरीके से डिग्री ऑफ कंप्लीशन ही होता है कि मतलब कितना कितना काम हमारा हो गया और कितना कितना हमें उसके बेसिस पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। एट इंसेप्शन क्या करते हैं, एंटिटी मेजर करती है मेजर ऑफ प्रोग्रेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाइड ओवर टाइम। ठीक है, ये मेजर ऑफ प्रोग्रेस पॉइंट इन टाइम अगर हमारी सेटिस्फेक्शन बेसिस होगी तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारे एसओटी बेसिस पर है तो हमें मेजर ऑफ प्रोग्रेस देखनी होती है कि उसे मेजर किस बेसिस पे करें। मेजर ऑफ प्रोग्रेस क्या होता है, एस्टीमेट होता है वर्क का जो कि हमारी एंटिटी ने परफॉर्म किया। एस्टीमेट कब कर सकते हैं हम, एस्टीमेट करेंगे हम पीरियड एंड पे, बट बेसिस जो होगी वो हमारी आइडेंटिफाइड होगी एट इंसेप्शन पीरियड पे।
अगर इसमें कोई भी चेंज आता है तो हम उसे चेंज कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अगर ये हम अभी लेटर ऑन देखेंगे, सीरीज और सिमिलर सर्विसेज हुई तो क्या हुआ, ये हम लेटर ऑन कंसिडर करेंगे। तो मेथड्स क्या होते हैं एमओपी के, आउटपुट मेथड होता है, इनपुट मेथड होता है। इनपुट मेथड में होता है लेबर आवर मेथड और कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड, जो कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। आउटपुट मेथड क्या होता है, सर्वे मेथड, माइलस्टोन मेथड, यूनिट प्रोड्यूस मेथड। ठीक है, आउटपुट मेथड में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ऑब्जर्वेबल डेटा, जो कि कोई हमें एक्सपर्ट वगैरह कोई प्रोवाइड करता है। अगर ये डेटा अवेलेबल है या लिया जा सकता है तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम्स में नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड, जिसमें कि वो हमसे मेहनत करवाएगा बहुत ज़्यादा, और इसमें ये हम यूज़ करते हैं जनरली इन एसओटी में, सेटिस्फेक्शन ओवर टाइम में। हम चाहे कोई भी मेथड लगा रहे हो, वो हमारा मेथड क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। इफ़ अगर एंटी ने एस्टिमेट किया कि जो उसका मेथड है वो रिलायबल नहीं है, तो जो उसने कॉस्ट इनकट करी है वही उसका रेवेन्यू आना चाहिए। मीन्स मेरे पास एमओपी नहीं है, एमओपी नहीं है मतलब मेरे पास डिग्री नहीं है कि मैं रेवेन्यू किस बेसिस पर रिकॉग्नाइज करूँ। तो जो मेरी कॉस्ट है वही मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। एंटिटी को क्या करना चाहिए, इसे रिव्यू करते रहना चाहिए एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड का कॉस्ट का डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट, एंड ये हम पढ़ेंगे लेटर।